नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित कयाल है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आपके जेडासर सर्कमसिजन में और बाकी लोगों के सर्कमसिजन में क्यों डिफरेंस आता है। तो मैं एक चीज बताया, तो हमारे सेंटर पे जो सर्कमसिजन किया जाता है वो प्रॉपर इवोल्यूशन के साथ किया जाता है। जो सर्कमसिजन वाले पेशेंट्स जो होते हैं उनको एसोसिएट कुछ डिजीज होती है, जैसे उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी कंसर्न होता है। कई जो पेशेंट होते हैं उनको बीएक्सओ वाली बीमारी होती है, जिसको लाइकेन स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये आगे चल के यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बनाती है या पेशेंट्स में जो फ्लो होता है उसमें इफेक्ट करती है, यूरिनरी फ्लो में इफेक्ट करती है। तो जो मेन पेशेंट्स का कंसर्न होता है सर्कमसिजन कराने के लिए, या तो उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है या सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, या फिर उनको कोई यूरिथ्रल स्ट्रक्चर वाली डिजीजेस भी होती है। तो और कई लोग कॉस्मेटिक पर्पज से भी करवाते हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए ही ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका सर्कमसिजन कर दिया जाए। अगर आपको जरूरत होगी तो आपका सर्कमसिजन होगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो पहले उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है तो सर्कमसिजन के साथ फिर उसको भी ट्रीट किया जाएगा। अगर आपके साथ एसोसिएट कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसकी वजह से भी कोई हुआ तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारे सेंटर पे इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही ऑपरेशन प्लान किया जाता है, जो हमें बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट करता है। हम पिछले 5 सालों से जो लगातार सर्कमसिजन कर रहे हैं और 5 साल का जो फॉलोअप हमारे पास जेडासर सर्कमसिजन का है, उनके सारे पेशेंट्स के रिजल्ट बेहतर होने का एकमात्र कारण यही है कि हम रूट ऑफ कॉज को भी ट्रीट करते हैं, जिसमें और जो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन होती है उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट किया जाता है। कईयों की चॉइस कुछ अलग होती है, हर इंसान की कुछ पर्सनल चॉइसेस होती हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए हमारे रिजल्ट्स बाकी सेंटर से थोड़े बेटर है।